प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रेरणादायक कहानियों की श्रृंखला वाले चैनल में। आइए शुरू करते हैं महाभारत युद्ध के प्रथम दिवस के युद्ध पूर्व की घटनाओं का चित्रण और भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच गीता के उपदेश का कथानक विवरण। कहानी का शीर्षक है महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र की पहली सुबह, भाग 1। हम सभी अवगत है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। वे महामानव भी हैं। प्रस्तुत युद्ध कथा भारतीय इतिहास के महाभारत काल की है, जब कौरवों और पांडवों की विशाल सेना के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने वाला था। महाभारत युद्ध के प्रथम दिवस के ठीक पूर्व युद्ध की तैयारी के कुछ घंटों की घटनाओं और मनोवृत्तियों को इस कहानी में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और वीर अर्जुन के मध्य संवाद प्रारंभ होता है। महायोद्धा अर्जुन के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के मध्य भाग में खड़ा करते हैं। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश श्रीमद् भागवत गीता में संकलित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की वह अद्भुत दृष्टि है जिसने जीवन पथ पर अर्जुन के मोह और उनके मन में उठने वाली शंकाओं का स्थायी निवारण कर दिया। श्री कृष्ण की वाणी केवल कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में ही नहीं, बल्कि आज के युग में मनुष्यों के सम्मुख जीवन पथ में उठने वाले विभिन्न प्रश्नों, जिज्ञासाओं, दुविधाओं और भ्रमों का निराकरण करने में पूर्णतया सक्षम है। श्री कृष्ण की वाणी के पूर्ण होते ही महायोद्धा अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष फिर से उठा लिया और युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए। यह चरणबद्ध कथा अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रेरक व्यक्तित्व और उनकी प्रेरक वाणी से वर्तमान समय में जीवन सूत्र ग्रहण करने और सीखने की कल्पना और भावों से युक्त प्रेरक कहानी कई भागों में प्रस्तुत किया गया है, जिसे आप सभी लोग अवश्य देखिएगा। इस कहानी का प्रथम भाग है पूर्व पीठिका। कुरुक्षेत्र के गगन में आज उषाकाल की लालिमा कुछ अधिक गहरी हो चली है, जबकि आज के पहले प्रतिदिन तो सूर्य के क्षितिज से थोड़ा ही ऊपर उठने पर उषाकाल का लोहित वातावरण समाप्त हो जाता है और सूर्य का प्रकाश पूरी प्रकृति को अपनी किरणों से आच्छादित कर देता है। लेकिन आज प्रसंग दूसरा है। आज कौरवों और पांडवों की विशाल सेनाओं के बीच एक महायुद्ध का प्रारंभ हो रहा है। इस विशाल मैदान में सैनिकों की संख्या इतनी अधिक है कि इनकी गणना ही मुश्किल है। प्रतीत होता है आसमान का यह अरुणाभ रंग आगे और गहरा होता जाएगा और इस युद्ध के समाप्त होते होते धरती ही नहीं बल्कि इस पूरे आकाश में एक गहरी गाढ़ी लालिमा व्याप्त हो जाएगी और इस रक्त के रंगों को मानवता हजारों सालों तक अनुभूत कर पीड़ा का अनुभव करती रहेगी। आज प्रातः से ही अर्जुन का मन विचलित है। उनका शिविर वासुदेव श्री कृष्ण के शिविर के नजदीक ही है। आज स्नान के बाद प्रातः पूजा में भी अर्जुन का मन नहीं लगा। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांत कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं के श्लोक के साथ उन्होंने पूजा की शुरुआत की। लेकिन ध्यान अपने कक्ष के आसपास मौजूद दोनों सेनाओं की भारी उपस्थिति से बोझिल रही। अर्जुन ध्यान आसन से अनायास उठकर शिविर से बाहर निकले और वासुदेव के पीतवर्णा शिविर के ठीक बाहर जाकर नमस्कार मुद्रा में खड़े हो गए। बाहर उपस्थित दोनों द्वारपालों ने उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन बस द्वार पर हल्की सी आहट कर और औपचारिक अनुमति के लिए कुछ शब्द कहकर भी शिविर के भीतर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुबह सुबह बाधित करना उचित नहीं समझा। शिविर का द्वार खुला था और बहुत ध्यान से देखने पर
सूर्य की किरणों में अपनी आंखों को समायोजित करने के बाद भीतर शिविर के अंतिम भाग पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण की आकृति उन्हें दिखाई दी। पीतांबर ओढ़े भगवान कृष्ण के चेहरे पर वही स्मितहास और सिर पर मोर पंख का वही चिर परिचित मुकुट। वासुदेव एक आसन पर बैठे हुए लकड़ी के पटल पर संभवतः एक मानचित्र में ध्यान से कुछ देख रहे थे और उनके चेहरे पर कभी गंभीरता तो कभी मृदु हास के मिलेजुले भाव आ जा रहे थे। अर्जुन ने दूर से ही वासुदेव को मन में प्रणाम किया। उनके मुख से धीमे धीमे प्रार्थना के ये मंत्र फूटने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कुछ देर भगवान श्री कृष्ण के शिविर के सामने मौन खड़े रहने से उनके भीतर असीम शांति का अनुभव हुआ। अब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होने के निमित्त वापस अपने शिविर की ओर लौटने लगे। बाकी पांडव पक्ष में भी युद्ध की तैयारियां जोरों पर है। प्रमुख सेना नायकों के शिविर के ठीक पीछे अस्त्र शस्त्रागार है और पूर्व दिशा में भोजन बनाने के लिए एक विशाल रसोई। कौरवों और पांडवों दोनों का भोजन एक साथ बनता था, अतः यह एक विशाल रसोई घर था। उडुपी नरेश स्वयं भोजन का प्रबंध देखते थे। अचानक अर्जुन के मन में इन स्थानों के आकस्मिक निरीक्षण का विचार आया, लेकिन वे यह पांडवों के एक प्रमुख योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक आम सैनिक के रूप में करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने उत्तरीय को सिर, मुख और ललाट पर इस तरह बांधा कि इससे उनकी पहचान छिप गई। पाकशाला का निरीक्षण करते समय उन्हें अर्जुन के रूप में किसी ने नहीं पहचाना। अर्जुन का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। लंबा कद, आजान बाहु, चौड़ा कंधा, बलिष्ठ भुजाएं और जैसे पूरा शरीर वीरता की प्रतिमूर्ति हो। एक दो लोगों ने उन्हें कोई बड़ा राजकीय अधिकारी समझकर प्रणाम किया। बड़े बड़े पतीलों में भोजन बनता हुआ देख रहे थे। पाकशाला के एक कोने से दूसरे कोने तक दृष्टि डालने पर सैकड़ों बड़े चूल्हे और भोजन बनाने के लिए तत्पर रसोइये दिख रहे थे। एक स्थान से गुजरते समय अचानक उसे कानों में एक बच्चे का स्वर सुनाई पड़ा। वैसे तो युद्ध क्षेत्र में बच्चों के आने की मनाही है, लेकिन पता नहीं क्यों इस रसोइया के साथ 8 से 10 वर्ष की अवस्था का एक बालक साथ है। बालक बोला, पिताजी, पाकशाला में जो इतना भोजन बन रहा है, क्या वह सभी सैनिकों के लिए पर्याप्त होगा? हाँ पुत्र, सारी गणना और अनुमान के बाद ही भोजन बनाया जाता है, अतः कम नहीं पड़ेगा। बालक आगे पूछा, युद्ध में तो अनेक सैनिक मारे भी जाएंगे ना? हाँ, यह स्वाभाविक है पुत्र, जन हानि तो होती है। तो पिताजी, यहाँ भोजन बनना भी कम होने लगेगा? हाँ पुत्र, भोजन करने वालों की संख्या कम होगी तो भोजन कम बनेगा ही। लेकिन पिताजी, जो सैनिक मारे जाएंगे उनके घरों में भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? क्योंकि अपने परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था के लिए ही तो वे लोग युद्ध लड़ रहे हैं ना पिताजी? अपने पुत्र के इस अंतिम प्रश्न से रसोइया अचकचा गया। उससे कुछ जवाब देते ना बना। इस प्रश्न को सुनकर अर्जुन ने भी अपने मन में थोड़ी ग्लानि का अनुभव किया। वह बच्चे के पास गए और उससे कहा, ऐसे परिवारों की देखरेख और पूरी जिम्मेदारी राज्य उठाता है वत्स। बालक बोला, प्रणाम श्रीवर, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन क्या मृत्यु के बाद सैनिकों के अपने परिवार के लिए उपस्थिति का भी कोई विकल्प हो सकता है? क्या राज्य इसकी कोई जिम्मेदारी उठाता है सेनानी? अर्जुन गंभीर होकर बालक से बोले, अगर यह प्रश्न सभी सैनिक सोचने लगे तो युद्ध भूमि में हथियार उठाएगा कौन? देश की रक्षा करेगा कौन? कभी कभी जीवन में युद्ध करना अनिवार्य होता है पुत्र, और इसे एक कर्तव्य के रूप में लेना चाहिए।
अर्जुन की बात पर सिर हिलाकर उस बालक ने हामी भरी, लेकिन उसके मुख की मुद्रा बता रही थी कि वह अधिक संतुष्ट नहीं हुआ है। अर्जुन भी आगे बढ़ गए, लेकिन बार बार उस बालक के ये सभी प्रश्न उसके मन में कौंधते रहे। जैसे, जो सैनिक मारे जाएंगे उनके घरों में भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? क्या मृत्यु के बाद सैनिकों के अपने परिवार के लिए उपस्थिति का भी कोई विकल्प हो सकता है? क्या राज्य इसकी कोई जिम्मेदारी उठाता है सेनानी? शस्त्रागार की ओर बढ़ते समय भी अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठते रहे और उनका मन बार बार व्यथित होता रहा। अर्जुन अब शस्त्रागार पहुँचे। यहाँ वे वास्तविक रूप में थे। सबने अपने प्रमुख सेना नायक अर्जुन का अभिवादन किया। आज के युद्ध की पूरी तैयारियां हो चुकी थी और योद्धागण अपने परंपरागत अस्त्रों और शस्त्रों के अलावा इस शस्त्रागार से अतिरिक्त अस्त्रों शस्त्रों का संचय भी कर चुके थे। धनुष, बाण, खड्ग, तलवार, त्रिशूल, गदा के साथ साथ परशु, रिष्टि जैसे आयुध बहुत बड़ी संख्या में एकत्र थे। इनमें शस्त्रों की संख्या अधिक थी, क्योंकि घातक अस्त्रों का संधान स्वयं योद्धाओं को करना पड़ता था और यह मंत्र शक्ति से उनके पास सुरक्षित रहते थे। अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र जैसे अचूक अस्त्र थे, लेकिन अर्जुन इस बात को लेकर थोड़े चिंतित हो उठे कि कर्ण के पास वासवी शक्ति थी और उसने इसे अर्जुन के ऊपर प्रयोग करने की घोषणा कर रखी थी। अर्जुन मुस्कुरा उठे। उन्होंने स्वयं से कहा, कर्ण ऐसा तब कर पाएगा न जब मैं उसे इसका अवसर दूंगा। कल संध्या पांडव शिविर में युद्ध मंत्रणा समिति की बैठक में सेनापति धृष्टद्युम्न और सभी प्रमुख पांडव वीरों के साथ बैठक करते हुए श्री कृष्ण ने यही कहा था कि यह युद्ध भारत की भावी दिशा तय करेगा। मैं इस युद्ध में भारी विनाश देख रहा हूँ, लेकिन और कोई उपाय भी तो नहीं है। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, क्या और किसी तरह इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता है प्रभु? इस युद्ध के बाद लाखों बच्चे अनाथ होंगे, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा और सब मिलाकर एक ऐसी भयावह निस्तब्धता व्याप्त होगी जिसकी गूंज युगों युगों तक सुनाई देगी। मानवता हजारों साल बाद भी चीख चीख कर हमसे प्रश्न पूछेगी। इस पर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा था, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ अर्जुन, लेकिन दुर्योधन की हठ धर्मिता के कारण और कोई मार्ग भी तो शेष नहीं है। मैंने शांति दूत बनकर स्वयं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर लिया है। गरजते हुए भीम ने कहा, मैं वासुदेव की बात से सहमत हूँ। क्रूर दुर्योधन अभी सीधे तौर पर राजा नहीं है, लेकिन शासन व्यवस्था में उसका सर्वाधिक हस्तक्षेप बना हुआ है और कभी कभी तो प्रधानमंत्री होते हुए भी काका विदुर विवश हो जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने धीर गंभीर वाणी में कहा, अभी तो दुर्योधन को कम से कम हम लोगों का भय बना हुआ है। अगर हमने इंद्रप्रस्थ पर अपना दावा छोड़ दिया तो वह निरंकुश हो जाएगा। अभी भी दुर्योधन का प्रजा पर अत्याचार चरम पर है। वह हमसे और नागरिकों के मिला होने के संदेह में अब तक हजारों नागरिकों की हत्या करा चुका है। अर्जुन बोले, भ्राता आप सच कह रहे हैं। फिर भी सोचिए, हमारी ओर से 7 अक्षौहिणी सेना और कौरवों की ओर से 11 अक्षौहिणी सेना। इनमें से अधिकतर सेना तो कुछ ही दिनों में मारे जाएंगे। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, केवल रक्तपात को टालने के लिए तुम पांडव भाई एक बार फिर वन जाने को तैयार हो गए, या तुमने राज्य पर अपना दावा छोड़ दिया तो जितनी संख्या में इस युद्ध में लोग मारे जाएंगे उससे कहीं अधिक संख्या में लोग तब तक मारे जाते रहेंगे जब तक दुर्योधन शासन करता रहेगा। पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न ने कहा,
दुर्योधन विस्तारवादी है। अगर आप लोगों से उसका टकराव टल भी गया तो वह सबसे पहले पांचाल राज्य पर आक्रमण करेगा। और सुनो युवराज अर्जुन, उस युद्ध में भी हजारों लोग मारे जाएंगे। फिर केवल पांचाल और विराट राज्य ही क्यों, उसकी दृष्टि मालवा, कलिंग, किरात, कौशाम्बी, विदेह, अंग, मगध आदि राज्यों को हड़पने की होगी। हो सकता है दुर्योधन अंग नरेश कर्ण को भी रास्ते से हटा दे। उसे कर्ण की जरूरत केवल तब तक है जब तक उसे पांडवों से चुनौती है। धृष्टद्युम्न की बात का समर्थन करते हुए नकुल ने कहा, निरंकुश दुर्योधन अपने मित्र देशों की भी परवाह नहीं करेगा। महाराज धृतराष्ट्र के बाद सीधे शासन में आ जाने पर वह रावण और कंस की तरह ही घोर अत्याचारी सिद्ध होगा। सहदेव ने इस मंत्रणा में अपने विचार रखते हुए कहा, गंभीर विषय केवल हताहत सैनिकों और योद्धाओं की संख्या का ही नहीं है। पिछले कई वर्षों में हस्तिनापुर के प्रशासन में दुर्योधन के हस्तक्षेप से कुव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है। किसान, श्रमिक, व्यापारी सभी दुखी है। हम भविष्य में आगे जाने की बात करते हैं, लेकिन अगर यही हाल रहा तो दुर्योधन और उसकी मित्र मंडली के कुकर्मों के कारण यह भारतवर्ष सैकड़ों साल पीछे चला जाएगा। मंत्रणा के समापन अवसर पर वासुदेव श्री कृष्ण ने अपना अभिमत देते हुए कहा था, जब जलाशय में वर्षों से ठहरा हुआ पानी गंदा और मलिन हो जाए तो उसकी सफाई आवश्यक हो जाती है। मेरी दृष्टि में वर्तमान विध्वंस के बाद ही नवसृजन होगा। हालांकि मानवता इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगी। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि आज की स्थिति में तो युद्ध अपरिहार्य ही है। सभी पांडव योद्धाओं ने संवेद स्वर में कहा था, हम वासुदेव श्री कृष्ण के मत से सहमत है। बैठक में अर्जुन ने अश्वत्थामा के पास ब्रह्मशीर अस्त्र होने का प्रसंग भी उठाया था। अपने लक्ष्य पर जाकर यह ब्रह्मशीर 12 वर्षों के लिए उस स्थान को निर्जन और बंजर कर सकता था। भगवान कृष्ण ने कहा था, यह सच है कि ब्रह्मशीर के साथ साथ अश्वत्थामा नारायणास्त्र और ऐसे अन्य घातक अस्त्रों का संधान कर सकता है, क्योंकि उसमें अर्जुन के प्रति एक अलग तरह के प्रतिशोध और ईर्ष्या का भाव हमेशा बना रहता है। इसलिए हमें अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी। शिविर में आने के बाद अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान की तैयारी की। पांडव कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में थे। यह सरस्वती की एक सहायक नदी हिरण्यवती के तट के पास था। कौरव कुरुक्षेत्र के पूर्वी भाग में थे। रणभूमि के रूप में 5 योजन यानी वर्तमान में लगभग 40 किलोमीटर की जगह छोड़ी गई थी। अर्जुन आज प्रातः उठने के बाद सबसे पहले सरस्वती नदी की एक धारा हिरण्यवती के भी दर्शन कर आए थे। हर जगह थोड़ी स्थान पर हजारों की संख्या में पड़ाव थे। जहां पांडव सैनिक ठहरे हुए थे वहां एक पूरे का पूरा बड़ा नगर आबाद हो चुका था। अर्जुन की पहली खिन्नता इन्हीं पड़ावों और महायुद्ध की तैयारियों में व्यस्त सैनिकों को देखकर ही आई। वे सोचने लगे कि युद्ध समाप्त होते होते आखिर इनमें से कितने सैनिक बचेंगे। अर्जुन मन में विचार करने लगे थे कि हमारी 7 अक्षौहिणी सेना अर्थात लगभग 15 लाख सैनिक और कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना अर्थात लगभग 24 लाख सैनिक, न जाने इनमें से कितने बचेंगे और अपने घरों को लौट पाएंगे। वे सोचने लगे कि क्या इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता था। पाकशाला में रसोइया पुत्र के प्रश्नों के कारण अर्जुन के मन की उद्विग्नता और बढ़ गई थी। लेकिन अपने शिविर में लौटने के ठीक पहले 2 सैनिकों के आपसी वार्तालाप ने उनके मन को ढाढ़स दिया था। यह वार्तालाप शुरू होते होते अर्जुन ने पुनः अपने मुख और सिर को उत्तरीय से ढक लिया था और एक जगह शिविर के पर्दे को ठीक करने के बहाने
वे उनकी बातें सुनने का प्रयास करने लगे थे। एक सैनिक कह रहा था, आखिर यह युद्ध तो एक दिन होना ही था। सर्वाधिक योग्य होते हुए भी हमारे महाराज युधिष्ठिर और अन्य पांडव दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दूसरे ने कहा, सही कहते हो, और सचमुच वासुदेव कृष्ण की सलाह अगर दुर्योधन मान लेता और 5 गांव से भी पांडव संतोष कर लेते, तब भी दुर्योधन प्रभाव वाला शासन जारी रखने के लायक तो बिल्कुल नहीं है। पहला सैनिक बोला, सत्य कहा मित्र, ऐसे अन्यायी शासन को तो समूल नष्ट करना चाहिए। एक ही बात दुखद है कि लघु स्तर पर युद्ध हो सकता था, पर कौरवों ने पूरे भारत भर से सेनाओं को बुलाकर इसे एक विनाशक युद्ध बना दिया है। दूसरा सैनिक कहा, मित्र, अगर विनाश अवश्यंभावी है नव सृजन के लिए, तो इसमें बुराई क्या है? और फिर कुमार अर्जुन के रहते इतना विनाश होगा नहीं। वे इस युग के सबसे बड़े योद्धा हैं और अकेले ही युद्ध जीतने की क्षमता रखते हैं। वासुदेव के मार्गदर्शन में अगर वे अपने अनुसार युद्ध लड़े और दुर्योधन ने आसुरी शक्तियों तथा छल की सहायता से युद्ध को आगे नहीं खींचा, तो 2 दिनों में ही विजय मिल जाएगी। यह सुनकर अर्जुन मन ही मन मुस्कुरा उठे। दूसरे ही क्षण उनकी आंखें डबडबा आई कि अत्यधिक जनहानि को रोकने के लिए वाकई इस युद्ध में उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। कुछ ही क्षणों में अर्जुन का शिविर सामने था और वे यह विचार करते करते भीतर प्रवेश करते हैं कि मैं कहाँ इस युद्ध से विमुख होने के बारे में सोच रहा था। और एक सबसे आखिरी चरण के सैनिक इस युद्ध और उसके भावी परिणाम को लेकर इतने आशान्वित है। युद्ध के लिए तैयार होते होते उन्हें माता कुंती के कहे गए आखिरी शब्द याद आने लगे, पुत्र, पूरे प्राण प्रण से युद्ध करना, क्योंकि यह एक धर्म युद्ध है। इसके लिए तुम्हें पूरी शक्ति लगानी होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विजयी भव। अपने शरीर पर कवच धारण करते हुए अर्जुन फिर कुछ सोचने लगे और उन्हें पांचाली का मुख याद आ गया। हस्तिनापुर की द्यूत सभा में अपमानित पांचाली उनके अग्रज महाराज युधिष्ठिर से प्रश्न कर रही थी, आपने पहले स्वयं को दांव पर लगाया या मुझे? और स्वयं को हार जाने के बाद आपको मुझे दांव पर लगाने का अधिकार कहाँ से था? क्या एक नारी का कोई आत्मसम्मान नहीं? अर्जुन सोचने लगे कि मैंने तब स्वयं को इतना विवश पहले कभी अनुभव नहीं किया था। और फिर वन में लाक्षागृह से लेकर गांव-गांव भटकने व अज्ञातवास के कष्टों को लेकर अर्जुन का मन क्षोभ से भर उठा था। अनेक वर्षों तक माता कुंती भी उनके साथ वनों के कष्ट सहती रही, जिन्हें राजमाता के रूप में राजप्रासाद में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना था। सेवक ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने में अर्जुन की सहायता की। अपने गांडीव धनुष को अर्जुन ने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और अपने तूणीर में घातक बाणों को सज्जित किया। अंत में अर्जुन ने शिरस्त्राण धारण किया और कक्ष के एक कोने में चतुर्भुजी भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष दंडवत हो गए। अब अर्जुन पांडवों के मुख्य शिविर की ओर रवाना हुए, जहां वासुदेव कृष्ण, पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न, सभी प्रमुख योद्धाओं और सभी पांडवों को एकत्र होना था। भीतर प्रमुख आसन पर वासुदेव कृष्ण विराजमान थे। मुखमंडल पर सदैव की तरह दैवीय आभा, मोर पंख का मुकुट, पीत वसन और एक हाथ में चिर परिचित बांसुरी। होठों पर स्मित मुस्कान, आत्मविश्वास व ओज से दमकता हुआ संपूर्ण सुदर्शन व्यक्तित्व। ब्रह्मांड के नियंता, सृष्टि के पालक, धरती पर श्रेष्ठ नर के रूप में। अर्जुन ने किंचित विलंब होने के कारण कुछ सकुचाते हुए वासुदेव और अन्य वरिष्ठ योद्धाओं को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने आयुष्मान भव कहते हुए ठिठोली की, कहाँ रह गए थे अर्जुन?
कहीं आज का तुम्हारा ध्यान लंबा तो नहीं खिंच गया? अर्जुन सकुचाते हुए बोले, नहीं जनार्दन, कुछ अन्य कारणों से विलंब हो गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हुए बोले, अरे नहीं अर्जुन, कोई विलंब नहीं हुआ है। मैं तो केवल परिहास कर रहा था। आओ आसन ग्रहण करो। अर्जुन ने आसन ग्रहण किया। सब लोग पहले से उपस्थित थे। वासुदेव कृष्ण अब महायुद्ध की योजना समझाने लगे। उन्होंने पांडवों को सैन्य व्यूह रचना के बारे में बहुत सी बातें बताईं। बहुत देर तक मंत्रणा चली और अंततः सबने वहां से निकलकर युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान किया। युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करने के क्रम में सबसे पहले पांचों भाइयों ने आपस में भेंट की और गले मिले। फिर सबने अपने अपने रथ की ओर प्रस्थान किया। सैनिकों का विशाल जनसमूह सैन्य शिविरों से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से ही आगे की ओर शुरू हुआ था और अपार जन सैलाब दिखाई दे रही थी। बीच बीच में गगन भेदी नारे लग रहे थे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, पांडवों की जय हो, विजय हो। भगवान कृष्ण पहले ही रथ के पास पहुंच चुके थे। समीप आए अर्जुन ने हाथ जोड़कर पहले तो उन्हें प्रणाम किया, फिर उनके पास आकर घुटनों के बल बैठकर चरण स्पर्श और वंदना की और बोले, प्रणाम वासुदेव। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आशीष देते हुए कहा, आयुष्मान भवा अर्जुन, विजयी भवा। अर्जुन ने कहा, हे केशव, इस महायुद्ध में मैं अपने मार्गदर्शक के रूप में आपसे युद्ध में पूर्ण विजय तक सतत दिशा निर्देश का निवेदन करता हूँ और यह प्रार्थना भी करता हूँ कि मेरे युद्ध रथ के श्रेष्ठ संचालन के लिए आप इसका चालक बनाना स्वीकार करें और मुझे कृतार्थ करें। अपने मुख पर चिर परिचित मुस्कान के साथ वासुदेव कृष्ण ने कहा, तथास्तु अर्जुन, आओ रथ पर आरूढ़ हो। तुम अपने संकल्प, अपने परिश्रम, अपने चातुर्य और अपने रण कौशल से अवश्य ही विजय श्री का वरण करोगे। युद्ध के मैदान में सर्वप्रथम भगवान कृष्ण के निर्देश पर अर्जुन ने मां महाकाली की आराधना की और उनसे विजय का वरदान प्राप्त किया। अर्जुन एक बार पुनः भगवान कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि रथ की ध्वजा पर महाबली हनुमान जी विराजमान है। अब अर्जुन घुटनों के बल पुनः भूमि पर बैठ जाते हैं और अपना ललाट धरती से लगाकर हनुमान जी की वंदना करते हैं और रथ पर आरूढ़ होते हैं। भगवान कृष्ण ने रथ को गति दी। आज महाभारत के युद्ध का पहला दिन है और महाभारत के इस युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने रथ पर है। महाभारत का चिर प्रतीक्षित युद्ध शुरू होने वाला है। अर्जुन दूर तक जहां दृष्टि दौड़ाते हैं, उन्हें सैनिकों का अपार जनसमूह दिखाई देता है। यह एक विचित्र युद्ध है जब दोनों पक्षों में एक ही परिवार के सदस्य शत्रु बनकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। दोनों ओर हजारों अश्व, हाथी, रथ और लाखों पैदल सैनिकों की चतुरंगिनी सेना है। जहां तक अर्जुन देख पा रहे हैं, सैनिकों के हाथों में घातक अस्त्र शस्त्र हैं। यह युद्ध अब अपरिहार्य हो गया है, जिसे टालने के लिए वासुदेव कृष्ण के नेतृत्व में पांडवों ने अपनी ओर से संपूर्ण प्रयत्न किया था। प्रिय साथियों, इस तरह यह महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की पहली सुबह भाग 1 की कहानी यहीं समाप्त होता है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की पहली सुबह भाग 2 मन की दुविधा बहुत जल्दी अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। साथ ही आपको यह कहानी कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही अपनी राय भी दे, जिससे हमें इस दिशा में मार्गदर्शन मिले।
आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। और अंत में एक आग्रह है कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।